हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके एक्सरसाइज 2B का पार्ट सेकंड। मतलब मैंने एक्सरसाइज 2B आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से ली थी ना, उसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज मैं पार्ट सेकंड में कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई। ठीक है, एंड सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन है कि 8 4/3, 8 की रेस्ट टू द पावर 4/3 प्लस 25 रेस्ट टू द पावर 3/2 माइनस 1/27 रेस्ट टू द पावर -2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें। देन इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करना है तो यहाँ पे देखो कि 2, 25 एंड 27 ये किसी न किसी के स्क्वायर है ना, ये क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है या स्क्वायर है। देन 8 को तो हम फैक्टर करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 की क्यूब। 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, एंड इसकी पावर क्या हो गई 4/3 है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस का साइन है प्लस लगा देते हैं। 25 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, एंड इसकी पावर क्या है हमारे पास 3/2, माइनस का साइन 1/27। 27 को क्या लिख सकते, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। आप फैक्टर करके देख भी सकते हो एलसीएम से। एंड इसकी पावर क्या है हमारे पास -2/3। देन ये आ गई 2 की पावर 3 एंड इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 4/3। ओके, प्लस 5 का क्या हो गया, ये स्क्वायर है ना, बेस अगर इक्वल हो तो पावर 8 हो जाती है, तो 5 स्क्वायर, एंड इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 3/2। एंड ये आ गई हमारे 3 की क्यूब, 1/3 क्यूब, एंड इसकी होल पावर क्या है -2/3। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था ये कि आप अगर किसी बेस की पावर है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। 3 इंटू 4/3 ये हो गया, प्लस ये आ गया 5 इंटू 3/2 है ना, एंड माइनस ये अपन में हमारे पास क्या है 3 क्यूब। ओके, देन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 क्यूब, एंड इसकी पावर तो हमें पता है, इसकी पावर भी -2/3 है, तो इसकी पावर ज़रूरी नहीं है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगी है ना। एंड 3 की पावर क्यूब है और इसको मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3 है ना। इसकी भी पावर -2/3 है और 1 की पावर भी -2/3 है ना। देन इसको भी हम 1 से किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आने वाला है, बट इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि इसको अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देन यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई 4 प्लस, एंड 5 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3 माइनस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 इंटू -2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 ये आ गया 3 की पावर जो हमारे पास रिमाइंड होगी वो -2 होगी है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। देन अब देखो 2 की पावर 4 प्लस 5 क्यूब माइनस 1/3 की पावर -2 है, इसको क्या कह सकते हैं, प्लस बनाने के लिए 3 की पावर +2 लिख सकते हैं। हमें पता है ना a पावर n इज इक्वल्स टू 1/e की पावर प्लस n, ये हमारे पास लो था है ना, ये लिख दिया हमने। एंड इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। दिस इज़ यहाँ पे 8 को 2 ज़ार 16 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 2 की पावर 4 की वैल्यू आ गई 16। 5 की क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, एंड 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 3 ज़ा 9। अब इसको सोल्व करते हैं। देन इसको सोल्व करने के लिए हम क्या, इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 7, और 125 में 7 ऐड करेंगे तो 132, ये आ गया हमारे पास इसकी सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, क्या गिवन है 64 की पावर की हमारे पास -2 एंड उसकी होल पावर है -3 डिवाइड बाय -8 उसका स्क्वायर। ठीक है, -8 का स्क्वायर एंड फिर वापस से क्यूब, एंड उसकी पावर क्या है हमारे पास 2, यानी 3 टाइम्स उसकी पावर है -8 की। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखो 64 को हम क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। ओके, एलसीएम लेंगे पहले। देन एलसीएम क्या आएगा,
2 से स्टार्टिंग होगा, हम करेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, ओके, एंड 2 2 4, फिर वापस से 2 से 2 1 2, एंड 2 से ये कैरी होके 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 1 एंड 2 1 2। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या होता है 64, ओके। एलसीएम था हमारे पास, एलसीएम ऑफ 64 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 6, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, एंड उसकी पावर हमारे पास क्या है -2, एंड उसकी होल पावर हमारे पास क्या है -3। अभी डिवाइड के साइन को हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा है एज इट इज़ रहने दो। अब देखो यहाँ पे -8 है, ओके, उसकी पावर 2 × 3 × 2 कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं बताती हूँ आपको। हमें क्या पता है, हमें पता है कि a की पावर m है और उसकी पावर n हो, तो हम उसको m × n कर सकते हैं, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बेसिक हुआ है ना, बेस 1 है, उसकी पावर n उसकी पावर है, तो हम इन तीनों को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो 2 स्टेप, या फिर साथ में ही मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 2 × 3 × 2, एंड अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 थी, ओके, एंड देखो यहाँ पे -2 एंड माइनस, वापस से ये कितनी पावर्स 3 हो गई ना, बट यहाँ पे माइनस है, तो आप ये ऐसे करो -2 × -3, ओके। ये पूरा एक है, देखो 2 की पावर 6 है, फिर यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 से मल्टीप्लाई, तीनों ही पावर्स को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड के डिवाइड रहने देते हैं। एंड यहाँ पे भी देखो ये -8 है ना, -8 2 × 3 × 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 2 6 6 2 12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एंड इसको मल्टीप्लाई करें, इसको क्या आएगा 6, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 12, एंड 6 2 12, 12 3 36, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस, एंड डिवाइड का साइन रहने देते हैं, और -8 की पावर 12। अब देखो 2 की पावर 36 तो एज इट इज़ लिखना, एंड डिवाइड का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन ये आ जाएगा हमारे पास 1/, आ जाएगा -8 द पावर 12, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से ये हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड अब देखो ये 2 में है, तो इसको भी 2 में बना सकते हैं, इसको 8 तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 36 एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाई, एंड माइनस जो 8 है ना उसको क्या लिख सकते हैं, -2 × -2 है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 8, और उसकी होल पावर हमारे पास क्या है 12, है ना, 12 ही है। अब देखो एक यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, यानी ये इसको -2 की क्यूब, एंड उसकी होल पावर क्या है हमारे पास 12। देखो ये -2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो -2 की क्यूब लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 12 लिख दिया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 36 × 1, अभी इसको -2 की वही पावर 12 × 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36, है ना। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 36 आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 की पावर 36 थी, मल्टीप्लाई में 1/2 -2 की पावर 36 है, तो हम इसमें कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, बट माइनस वाला थोड़ा सा ये इसमें कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। अगर -1 × 2 कर दूँ और उसकी पावर क्या कर दूँ 36 कर दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आने वाला है ना। देन 2 की पावर 36 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो इस -1 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँगी, देखो माइनस जो है उसकी पावर क्या है हमारे पास 36 है। जब पावर हमारे पास इवन होती है ना, इवन पावर होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि 36 हमारा इवन नंबर है, तो -1 की पावर जब 36 है तो उसकी पावर अगर 36 होगी तो उसकी वैल्यू +1 ही आएगी, +1 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 की पावर 36 से, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास 1/2 की पावर 36 हो गया।
2 की पावर 36 है और 2 की पावर कैंसिल आउट मत कर देना, कैंसिल आउट नहीं होएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 36 एज इट इज़ रहने दो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे तो 2 की पावर -36 ही होएगी ना। ए की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर, ये बार बार यूज़ हो रहा है तो ये ध्यान रखना है। ये हमारी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव से। तो 2 की पावर 36, अब ये हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा +-36, है ना। अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। बेस इज इक्वल देन पावर इज एडेड, है ना। पावर एडेड लिख सकते हो ना, पावर एडेड। देन इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो 36 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया 36, है ना। एंड 36 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके पावर 0। एंड किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, आपको पता ही है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा चल रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप करेंगे तभी जाके हम कहाँ तक पहुँचेंगे, आंसर तक पहुँचेंगे। नहीं तो कहीं ना प्लस माइनस में या कहीं पावर में मिस्टेक हो गई ना तो हमारे आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा लंबा है। बाकी वो ईजी है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवल्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 8 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 0। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या एवल्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 है, ठीक है। यानी जितने भी कांस्टेंट हमारे पास हैं उनकी सबकी पावर क्या है 0। एंड वी नो दैट ए, यानी ए हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर, इसकी पावर 0, देन इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। ये हमें पता है। अब देखो 8 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या आ गई 1, 4 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 एंड 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1। एंड ऑल को सम करेंगे डिजिट्स को, देन हैव 3 आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट हम जानते हैं वैसे कि सारे जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास 0 के अलावा उनकी हमेशा पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 एंड इसकी मल्टीप्लाई में x की पावर 0 मैंने बताया था किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स या हम कहें यहाँ पे वेरिएबल है, किसी की भी पावर 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देन इसकी वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या गई 4। एंड ये देखो यहाँ पे 4x और उसकी होल पावर 0 है। देखो किसी भी इंटीजर की पावर 0 है ना, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स की पावर 0, उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है 1, क्योंकि इसमें पूरे की पावर 0 था और इसमें 4 × x की पावर 0 थी, ठीक है। देन इसकी पूरी की पावर 0, देन इसकी वैल्यू 1। अब देखो इसमें क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 की क्यूब है एंड उसकी पावर 0 एंड उसकी होल पावर कितनी है 5 है। देन इसमें सबसे पहले इस अंदर वाले को हम सॉल्व करें तो देखो 1 आएगा, है ना। किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर की पावर 0 की वैल्यू 1 एंड उसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 5 है। इसको कितना 1 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है 5 आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर -1 है एंड 9 की पावर -2 प्लस 9 की पावर हाफ एंड -9 की पावर -हाफ। अब देखो इसमें कैसे इसमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 9 की पावर 0 की वैल्यू हमने 1 लिख दें, है ना। एंड 9 की पावर -1 इसको पॉजिटिव बनाते हुए इसको हम 1/9 कर दें। 1/9 की पावर 1 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 1/9 की पावर इसको क्या कर देंगे 2 बना देंगे, ये भी क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर हमें पता है कितनी है हाफ है ना पॉजिटिव। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/9 पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, इसको प्लस बना दिया। हम जानते क्या हैं कि a की पावर -n है तो उसको 1/a की पावर n लिख सकते हैं, है ना। ये लिखना पड़ेगा बार बार आपको। एंड आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते हैं, +1/9 -1/9 की पावर 2 प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं
9 को 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर, एंड ये पावर हमारे पास हाफ है माइनस 1 अपॉन, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर और हाफ है ना, 1/2 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस 1/9 एंड 1/9 स्क्वायर, इसका मतलब 9 इंटू 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 9 9 से 81। एंड देखो यहाँ पे क्या है, पावर की पावर है, ठीक है, पावर की पावर का मतलब 3 इंटू 1/2 कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन, सेम एज इट इज़ हम ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एंड 1 प्लस 1/9 प्लस माइनस 1/81, ओके, प्लस 3 की पावर जो 2 इंटू 1/2 इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 1, और इसमें 1/3 की पावर आ जाएगी 1। अब क्या कैसे सोल्व करेंगे, देखो इन सब के नीचे डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 3 की पावर 1 का मतलब तो 3 है ना। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या डिजिट है, 9, 81 एंड 3, तो इन तीनों का कैसे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, 9, 81 एंड 3, तीनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 से स्टार्टिंग करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 6 एंड 3 7 ज़ा 21, है ना, एंड 3 1 ज़ा 3, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27, फिर वापस से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 9, 81 एंड 3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी 3 की पावर कितनी आ गई, 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 81, है ना। 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 3 ज़ा, या फिर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81, ओके, देन एलसीएम इज वी हैव 81। अब क्या करेंगे, अब वापस से हमें पता है सारे डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 81 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसको 1 को मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 81 से, और न्यूमरेटर को भी 81 से, तो 1 इंटू 81 है ना, माइनस है कि प्लस, हाँ सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81, 9 को सॉरी यहाँ पे 9 को 9 से 81, एंड इसको भी 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 9, माइनस का साइन है तो माइनस, 81 को तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 1 इंटू 1 ये है, फिर उसके बाद प्लस का साइन, इसको भी सेम हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 81 से, है ना, 1 को 81 से, देन न्यूमरेटर को भी 81 से, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, है ना, 27 3 ज़ा 81, एंड इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद माइनस का साइन लगाओ, और आगे हम क्या लिखेंगे, इसको 1 इंटू 27, सारे न्यूमरेटर को हमने क्या करना है, सोल्व करना है, 1 इंटू 27 है, ठीक है यहाँ पे। अब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, प्लस का साइन है प्लस, 9 1 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, प्लस 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 324 243, माइनस यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 इंटू 27, तो 1027 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 81, ओके। 81 को 80 से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 305/81, एंड इसको हम आगे क्या फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा e⁵ b⁵2 अपॉन a⁵2 और b⁻3। अब देखो यहाँ पे a ठीक है, बी यानी 2 ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम इसमें लॉस क्या लगा सकते हैं, जैसे कि a⁵ है, ठीक है, एंड अपॉन में जो a⁵2 है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, यानी दोनों ही हमारे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं।
देन इसके पास क्या आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर 5 b की पावर 2 इंटू 1 अपॉन ये हमारे पास क्या है a की पावर 2 एंड b की पावर -3 है। इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। देन साइन हमारी सिर्फ चेंज होएगी, है ना। जब a की पावर +2 थी वो a की पावर क्या आ जाएगी -2 एंड b की पावर -3 किस में चेंज हो जाएगी, +3 में। वी नो दैट a की पावर -1 अपॉन a की पावर, है ना, इसकी हेल्प से। अब देखो इसमें भी a इसमें भी a, इसमें भी एंड इसमें भी, सब आपस में मल्टीप्लाई ही है ना, मल्टीप्लाइड ही है। देन इसको a की पावर 5 और a की पावर -2 को आपस में लिख देते हैं एंड मल्टीप्लाई का साइन लगा कि b की पावर 2 एंड b की पावर +3 को आपस में लिख देते हैं। ओके, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बेस इक्वल होंगी तो जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। a की पावर 5 प्लस -2, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर b की पावर 2 + 3, है ना। पावर इज सेम एंड सो वी एडेड, है ना। पावर पावर बेस इज सेम, बेस इज इक्वल, देन पावर इज एडेड, देन पावर विल बी एडेड, है ना, विल बी एडेड। ओके, ये लिख दिया। इससे क्या होगा कि a की पावर 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2, मल्टीप्लाई का साइन एंड b की पावर 2 + 3 = 5। देन हम इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं 5 - 2 = 3 एंड इसे हो जाएगा b की पावर 5। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, है ना। इसमें क्या करना था, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमें न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना था, जिससे पावर हमारी क्या हो जाएगी, ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बेस इक्वल करके हमने क्या कर दिया, इसकी पावर को ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 10 y की पावर 6 है, डिवाइड x³ y की पावर -2। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो x की पावर 10 एंड y की पावर 6 है, उसको एज इट इज़ लिख दो। एंड डिवाइड के साइन को हमें पता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये क्या करते हैं, ये जो पूरी इसके डिवाइड की दूसरी साइड वाली जो डिजिट्स है वो क्या होती है, अपोन में आ जाती है ना, x³ y की पावर -2। ये हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है, x की पावर 10 और y की 6 ऐसे एज इट इज़ रहने दो। अब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में सेम रहने दो। ये अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में हम लो लगाएंगे, कौन से वाला, a की पावर -n वाला, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पावर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर +3 था तो -3 एंड y की पावर -2 था तो +2। वी नो दैट a की पावर -1 को हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं, है ना। देन अब क्या करेंगे, अब वही सेम हमारे पास वो जो पहले वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे a भी हमारे पास क्या थी, वेरी कांस्टेंट थी। देन यहाँ पे यह आ जाएगा x और y। ठीक है, x और y हमारे पास ये दो आ गए। देन x की पावर 10 इंटू लगाएंगे x की पावर -3, मल्टीप्लाई में किसको लगाएंगे, x की पावर 6 एंड y की पावर 2। सबको क्या कर दिया, सेम बेस में लिख दिया। ठीक है, पेयर्स बना। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, से x की पावर 10 एंड +- मल्टीप्लाई का साइन y एंड 6 और पावर ऐड हुई तो 6 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 एंड 7 x की पावर 7 इंटू y की पावर 8। ठीक है, इसको 8 लिख देते हैं एंड ये भी 8 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ओके, एंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5z⁻16 डिवाइड 15z⁻11। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही पावर में हम क्या कर देंगे, 5z⁻16 है, लिख दिया एंड डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/15z⁻11, ये एज इट इज़ ऐसा रहेगा। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 5z⁻16 मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में और मेरा लिख दिया हमने 15। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो 1/15 ही रहेगा, इसकी पावर को हमें छेड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी तो 1/z⁻11 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, z⁻+11। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही तो था, है ना। इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 15z⁻11, ये इसका मतलब यही तो हुआ 1/15 इंटू 1/15
मल्टीप्लाई का साइन है, जेड दी पावर -11। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या करने ले गई, न्यूमरेटर में लेके गई। अब देखो क्या करना है, 5 से ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। देन ये आ गया हमारे पास जेड दी पावर 16 प्लस जेड दी पावर 11 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, अपॉन में 3 लिख दिया, ठीक है। एंड जेड दी पावर 16 प्लस 11 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 27/3, है ना। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना, देखो यहाँ पे 125 एंड ओनली सिंगल x की पावर -3 एंड होल पावर क्या है 1/3। तो इन पूरी की तो पावर 1/3 है और इसकी पावर 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 125 और उसकी होल पावर 1/3, देन मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, x एंड उसकी पावर 3 एंड 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। दोनों ही अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी होल पावर 1/3 आएगी और उसकी तो x की पावर -3 है ही। तो अब देखो 125 किस कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 है ना, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड उसकी होल पावर क्या आ गई 3। मल्टीप्लाई के साइन को मल्टीप्लाई, x की पावर, अब देखो कि मैंने क्या बताया, पावर दी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 - 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की क्यूब 1/3 इंटू एक्स की पावर -1 आ गई ना, देखो -1। अब इसमें भी वही 5 3 इंटू 1/3, मल्टीप्लाई के साइन को मल्टीप्लाई, एंड देखो एक्स की पावर -1 को हमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x, है ना। एंड आप इधर वो लॉज लगा देना कि हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, हमें जो लॉज किया है a की पावर -1 1/a की पावर n, और इधर कौन सा लॉज यूज़ किया हमने, इधर लॉज यूज़ किया है m n दी पावर n इज इक्वल्स टू a m इंटू n। बार बार वही लॉज यूज़ होके हमें सिर्फ उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 5 दी पावर 1 एंड ये आ गया अपॉन में x 5/। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है हमें, 27 x की पावर -3 y की पावर 6 एंड होल पावर 2/3 है, ठीक है। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है हमें पास, वही जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे सॉल्व करते हैं हम। 27 सबको अलग अलग पावर में लिख देते हैं, सबकी पावर क्या कर देते हैं अलग अलग, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, है ना। एंड ये आ जाएगा इसका 2/3 इंटू वाई की पावर 6 एंड इसकी पावर भी क्या है हमारे पास 2/3, इसकी पूरी की पावर 2/3 का मतलब है ना, इसकी भी पावर 2/3, इसकी भी पावर 2/3 और इसकी भी पावर 2/3, और आपस में क्या है मल्टीप्लाई में ही तो है। एंड देखो 27 को कह सकते हैं 3 की क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27 और उसकी पावर क्या है 2/3, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई का साइन है, एंड यहाँ लिख सकते हैं x की पावर -3 2/3 इंटू वाई की पावर 6 एंड उसकी पावर क्या आ गई 2/3, ओके। अब वही हमारे पास लो है वो लगा दे 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई के साइन एंड x की पावर -3 इंटू 2/3 इंटू वाई की पावर 6 इंटू 2/3, ओके। ऐसा लिख दिया हमने एंड इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट। अब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर हमारे पास देखो 3 से 3 कैंसिल -2 एंड y की पावर 2 2 ज़ा 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 x की पावर -2 और y की पावर 4, या फिर इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 4 अपॉन में ये x की पावर 2 चली जाएगी, है ना, माइनस में थी ना ये अपॉन में चली जाएगी, ये आ गया इसका आंसर, ओके।